वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे एक अपडेट्स आई है BSUSC से, जी हाँ, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बड़ी अपडेट्स है। और कह सकती है अपडेट्स अच्छी तो नहीं है, बिल्कुल बुरी खबर है, बैड न्यूज आप सभी के लिए। जी हाँ, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जो कह सकते हैं बड़े ही स्पीड से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी के बीच आयोग से बड़ी चूक हुई है और अब मामला चला गया कहाँ? हाई कोर्ट। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट फिर से मामला चला गया। पटना हाई कोर्ट के आदेश से ही आपको पता होगा पिछले बार 2 साल ये वैकेंसी की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। 2 साल के लिए स्टे ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ था इस वैकेंसी में। तो फिर से ये वैकेंसी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है यह रुक सकती है, क्योंकि फिर से मामला जाकर कोर्ट में बुरी तरह उलझ गया है। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये अपडेट्स, क्या है ये बुरी खबर। तो आप इस लेटेस्ट को देख पा रहे हैं। ये लेटेस्ट कहाँ का है? आपका पटना यूनिवर्सिटी का। पटना यूनिवर्सिटी का लेटर है। प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश कुमार चौधरी जो कि वाइस चांसलर हैं यहाँ पे, उनके द्वारा जारी किया गया लेटर है। और ये लेटर है BSUSC में चयनित हुए, है ना, रूरल स्टडीज में चयनित हुए 2 अभ्यर्थियों के बारे में। उनके बारे में जब उनसे जानकारी मांगी गई तो देखिए जानकारी इस प्रकार से हुआ है ना, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर जो जानकारी मांगी गई है वहाँ पर इस प्रकार के खुलासे हुए ना, बहुत ही बड़ा स्कैम नज़र आता है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा कह सकते हैं साजिश नज़र आता है। किस प्रकार इस प्रकार हो सकता है? एक इतने बड़े भारी भरकम आयोग संस्थान से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, जबकि उनको पता है कि 2 साल इस वैकेंसी को स्टे लगाया था कोर्ट ने, फिर से कोर्ट का चक्कर लग सकता है। तो क्यों ना हम इस बार संभल के सारा काम करें, फिर भी क्यों हो रहा है ये? तो रिपोर्ट देखिए आप पढ़ें, इस रिपोर्ट को मेरे साथ आप रीड करें, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है BSSU में। और इस प्रकार अगर रवैया रहा तो फिर से रोक लग जाएगी नियुक्ति प्रक्रिया पर और फिर से सभी स्टूडेंट्स को मायूस होना पड़ेगा। इसलिए करबद्ध निवेदन है आयोग से कि आप सर ऐसा कोई काम ना होने दें जिससे कि फिर से ऐसी नौबत आई, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए थे, काफ़ी परेशान हुए थे। तो देखिए रिपोर्ट में क्या है, इन कंप्लेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर जो उनका रिपोर्ट है ये उन्होंने उजागर किया है। पटना हाई कोर्ट के कंप्लेंट्स किया, एक प्रकार से कर देने का काम क्या है वास्तविकता। ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट एंड रिपोर्ट सबमिटेड बाय द फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी रिलेटिंग टू द टीचिंग एक्सपीरियंस। सारा खेला कहाँ हो रहा है? टीचिंग एक्सपीरियंस में। सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर राकेश रंजन एंड डॉक्टर शशि शर्मा, ये दोनों चयनित हुए हैं। ये दोनों BSSU के द्वारा चयन किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रूरल स्टडीज में, है ना। तो देखिए अब क्या हो रहा है, डॉक्टर राकेश रंजन के बारे में जाना, इनका क्या हो रहा है सिचुएशन। डॉक्टर राकेश रंजन हैज सबमिटेड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम 10th of January 2011 टू 24th of July 2024, यानी 10 जनवरी 2011 से लेकर 24 जुलाई 2020 तक का इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है। ठीक है, यानी इसको 10 सालों का ये अपना टीचिंग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बट देयर इज़ नो एविडेंस अवेलेबल फॉर द इंगेजिंग क्लासेस बाय हिम फ्रॉम कब से कब तक, 10 जनवरी 2011 से लेकर 2014, यानी ये सर्टिफिकेट कब लगा रहे हैं, 2011 से लेकर आपका 2020 तक। लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि 2011 से 14 तक ये यहाँ पर पढ़ाते ही नहीं थे, यहाँ पे इनका इंगेजमेंट ही नहीं था। हाउएवर यद्यपि फ्रॉम जनवरी 2015, यानी जनवरी 2015 से 2020 तक डॉक्टर राकेश रंजन हैज इंगेज्ड द क्लासेस इन द रूरल स्टडीज एंड ऑनरेरियम वाज पेड टू हिम। यानी इनका यहाँ 3 साल का जो 2011 से ये बता रहे हैं 2020 के बीच, तो वो इनका जो 10 साल का हो रहा है, जबकि इनको वास्तविक रूप से 2011 से 14 के बीच में इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है ही नहीं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका कोई डाटा अवेलेबल इस पीरियड का नहीं है। हालांकि ये बाद में टीचिंग एक्सपीरियंस इनके पास आया 15 के बाद।
तो लेकिन इन्होंने जो एक्सपीरियंस लगाया 2001 से ही लगा दिया है। इसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं बहुत बड़ा कह सकते हैं समस्या क्रिएट हुआ है। इसके अलावे यहाँ पर और एक बड़ी बात है ये जब कह रहे हैं 2015 से 20 तक इनके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी इंगेज थे, तो यहाँ और एक चीज़ टेक्निकल इशू पकड़ रहा है ये कि फ्रॉम जुलाई 2015 टू दिसंबर 2018 यानी 2015 से 18 ये पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर भी रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी में ये पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर भी रहे हैं, यानी एक ही साथ इन्होंने दोनों काम किया। तो क्या इनकी पीएचडी फुल टाइम पीएचडी मानी जाएगी? ये तो पार्ट टाइम पीएचडी हो गया। तो पार्ट टाइम पीएचडी का कोई वैल्यू नहीं है ना। उसके आधार पर जो एपीआई में स्कोर दिया जाता है वो तो नहीं दिया जाता है, उसको कैसे दिया गया। और उनका यहाँ पर कह सकते हैं कि जब ये रिसर्च स्कॉलर थे इन्होंने यहाँ पर पढ़ाना जारी रखा। और आपको पता होगा पीएचडी वाले जो पीएचडी के दौरान जो टीचिंग किया जाता है उसको टीचिंग एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाता है। तो यानी ये मामला काफ़ी उलझा हुआ। पहला इन्होंने जिस पीरियड का सर्टिफिकेट लगाया उसमें 3 साल का इनका फ्रॉड है, 3 साल तो इनका कुछ डाटा ही नहीं है। बाद बाकी जो साल का है इनके पास उसमें भी बीच में इन्होंने पीएचडी कर रखी है और उस दौरान भी ये टीचिंग भी करते रहे। यानी इनका कह सकते हैं पीएचडी को फुल टाइम पीएचडी कैसे माना जाएगा? ये तो पार्ट टाइम पीएचडी हो गया। और पार्ट टाइम पीएचडी को टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता है। पार्ट टाइम पीएचडी जो होता है ना उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है, उसको एपीआई में जो 30 पॉइंट दिए जाते हैं वो नहीं दिया जाता है पार्ट टाइम पीएचडी को, है ना। वो सिर्फ प्रमोशन के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है वहाँ उसका वैल्यू नहीं होता है। तो ये एक बड़ा इशू, वो भी क्या जब हाईकोर्ट लोग जाते हैं तो पता चलता है। ऐसे तो सिलेक्शन हो गया था, आराम से ये नियुक्ति कर रहे थे, आराम से सैलरी उठाते, हालांकि अभी से बर्खास्त कर दिया गया है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या है। डॉक्टर शशि गुप्ता हैज सबमिटेड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम जुलाई 2001 टू 29 अक्टूबर 2020, यानी इन्होंने जुलाई 2001 से लेकर 29 अक्टूबर 2020 तक का सर्टिफिकेट लगा, यानी इन्होंने 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस दिया है। बट देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम इंगेजिंग क्लासेस बाय हर फ्रॉम 2001 टू 7, यानी 2001 से 7 के बीच इनका भी वहाँ कोई डाटा नहीं है। यानी 7 के बाद ये कंटिन्यू रहें, यानी 13 साल का इनके पास ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन और भी कुछ बातें हैं इसमें, चलिए नीचे देखते हैं। इन द ईयर 2001 शी वाज नॉट हैविंग मास्टर डिग्री विच शी कंप्लीटेड इन 2003, यानी इनका 2001 में मास्टर्स की डिग्री थी ही नहीं। और जबकि आप बिना मास्टर्स की डिग्री के आप पढ़ा ही नहीं सकते हैं, कम से कम आपके मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। 2001 में इनके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं थी, वो कब हुई है? 2003 में। 2003 में इनकी पीजी कंप्लीट हुई है और ये टीचिंग एक्सपीरियंस कब से दिखा रहे हैं? 2001 से। तो यहाँ पर भी बड़ा फ्रॉड नज़र आ रहा है। और ये मामला वैसा है जो कि हाईकोर्ट गया है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि कैंडिडेट हाईकोर्ट नहीं गए, है ना, चुपचाप रहे। तो उनका क्या, सभी की जांच होनी चाहिए। जी हाँ, ज़रूर जांच होनी चाहिए। ये तो मामला है कि हाईकोर्ट गया तो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट नहीं गए उनका क्या होगा? तो फिलहाल ये बिग अपडेट्स थे आप सभी के लिए। आप क्या सोचते हैं इस वैकेंसी के बारे में, आप ज़रूर कमेंट करें। और बड़ा ही दुख होता है इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर। बहुत ही दिनों से इंतजार था कि अब ये वैकेंसी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को देखकर नहीं लगता कि ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, बल्कि फिर से इसमें स्टे ऑर्डर लग सकता है। आगे खैर जैसे भी कोई अपडेट्स आती है आपको सूचना दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।